प्रयागराज में बाढ़ के बीच मछलियों का झुंड एकदम किनारे आ गया है। आज जलस्तर कम होते हुए यमुना का जलस्तर पहुंचा है 83.00 पर। पूरा कीड़गंज का क्षेत्र है, आप देख पाएंगे। ये महाकुंभ के दौरान जितने भी नव निर्माण करवाए गए थे, चाहे पक्के घाट हो, बोट क्लब हो, हेलीपैड हो, या फिर जितने भी निर्माण करवाए गए थे, आप देख पाएंगे ये सारे के सारे तटवर्ती इलाके खुलने लगे हैं। तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वो खुल चुके हैं पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आ गए हैं यमुना तट के बिल्कुल समीप। दोस्तों आज है 13 सितंबर और आज आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि प्रयागराज में आई बाढ़ का माहौल क्या है। दोस्तों कल की अगर बात करें 12 सितंबर से, तो यमुना गंगा दोनों नदियों का जलस्तर कम होने लगा था और आज जलस्तर कम होते हुए यमुना का जलस्तर पहुंचा है 83.00 पर। आप देख पाएंगे सामने आप लोगों को नैनी यमुना ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों इसी बाढ़ के बीच आप लोगों को यहाँ पर हम मछलियाँ दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ बिल्कुल किनारे आ गई हैं। देखिए ये जाल फेंक रहे हैं, ये पूरी मछलियाँ यहाँ पर किनारे आ गई हैं और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे कितनी ढेर सारी मछलियाँ हैं। प्रयागराज में बाढ़ के बीच मछलियों का झुंड एकदम किनारे आ गया है। आप देख पाएंगे कितनी ढेर सारी मछलियाँ हैं। और दोस्तों ये तो कैमरे में आप लोगों को दिखाई दे रही है, अन्यथा की दशा में ये सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और बता दें कि इससे पहले जब तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई थी घड़ियाल की, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि फेक वीडियो है, एआई वीडियो है। लेकिन लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के समीप, यानी कि नैनी यमुना ब्रिज और जो पुराना नैनी यमुना ब्रिज है उसके बीच में एक नाला जाता है। वहीं पर बाढ़ के चलते तमाम जो मछलियां हैं वो बिल्कुल तटवर्ती इलाके में आ गई हैं और ऊपर आकर सांस ले रही है। आप देख पाएंगे किस तरह से मछलियां ऊपर आकर सांस ले रही हैं। दोस्तों ये कारण होता है जब अमोनिया ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर पानी बढ़ा और घास फूस यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि हरे चारे जब सड़ने लगते हैं तब अमोनिया ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और ऑक्सीजन की कमी होने के चलते मछलियाँ पानी की ऊपरी सतह पर आकर ऑक्सीजन लेती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, जिसके चलते आप देख पाएंगे यहाँ पर कितनी ढेर सारी मछलियाँ हैं। काफ़ी लंबा झुंड है मछलियों का। देखिए कितनी बहुत सारी मछलियाँ हैं और बड़ी बड़ी हैं, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। देखिए मछलियों का एक बड़ा सा समूह है जो तटवर्ती बिल्कुल किनारे में आकर यहाँ पर लगा हुआ है। और ये तस्वीरें हम आप लोगों को प्रयागराज से दिखा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद और तमाम तटवर्ती इलाकों की तस्वीरें आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आज की बाढ़ का माहौल क्या है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घटते हुए आज यमुना नदी का जलस्तर 83.00 पर जा पहुँचा है। एक बार फिर से प्रयागराज में रहने वाले तटवर्ती रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर पीछे जाने लगा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये थे कि सर इसके बाद बाढ़ आएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब ये आखिरी बार थी, अब इसके बाद बाढ़ आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब बावजूद इसके अगर गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में थोड़ी बहुत बढ़त होती है तो वो महज एक इत्तेफाक होगा, क्योंकि अब जलस्तर बढ़ने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अब इसके बाद जलस्तर अगर समान स्थिति में वापस लौट गया तो यही बाढ़ पहली और आखिरी होगी, क्योंकि अब इसके बाद बाढ़ आनी नहीं है, क्योंकि अब बरसात भी धीरे धीरे कम हो गई है और जलस्तर भी यथा स्थिति में जा रहा है, यानी कि समान स्थिति में वापस लौट रहा है। तो आप देख पाएंगे आज की बाढ़ की स्थिति कुछ ऐसी है। तमाम जो तटवर्ती रिहायशी इलाके यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना पीछे जलस्तर जा चुका है। अंतक दशा में ये सारे तटवर्ती इलाके जलमग्न थे। ये पूरा कीड़गंज का क्षेत्र है, आप देख पाएंगे। ये महाकुंभ के दौरान जितने भी नव निर्माण करवाए गए थे, चाहे पक्के घाट हो, बोट क्लब हो, हेलीपैड हो, या फिर जितने भी निर्माण करवाए गए थे, आप देख पाएंगे ये सारे के सारे तटवर्ती इलाके खुलने लगे हैं। जैसे ही जलस्तर पीछे जाने लगा है उसके बाद से अब ये जो जलमग्न एरिया थे ये पूरी तरह से अब पटरियों पर वापस आने लगे हैं। और कहा जाए तो एक बार फिर से जो प्रयागराज की बाढ़ है वह यथा स्थिति में जाने लगी है। अब थोड़ा सा आप लोगों को पुराने नैनी यमुना ब्रिज का माहौल दिखाते हैं। आप देख पाएंगे ये पुराना नैनी यमुना ब्रिज है। जब बाढ़ का माहौल था तब पिलर से पानी टकरा कर कितना भयावह रूप ले रहा था, लेकिन आज की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे नैनी यमुना ब्रिज जो है पुराना वाला, उसके नीचे से यमुना नदी बिल्कुल शांत धीरे धीरे मंद स्थिति में बह रही है। कहा जाए तो अब यह एक संकेत है कि अब बाढ़ धीरे धीरे करके पीछे जा रही है। अब दोस्तों इसके बाद फिर से जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वो खुल चुके हैं पूरी तरह से। अब बाढ़ का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अब लोग बाग फिर से एक बार अपने घरों की, मकानों की सफाई करेंगे और अपने घर में जाकर रहेंगे।
इसी बाढ़ के चलते महाकुंभ की सारी तैयारियां लेट हो गई, क्योंकि जब बाढ़ प्रचंड रूप में थी उसके बाद तमाम कीचड़ दलदल छोड़ कर गई और उसके बाद तमाम जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वो जलमग्न हुए, जिससे अब उनको सूखने में लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे, जिसके चलते माघ मेले की तैयारियां भी काफ़ी लेट हो गई। क्योंकि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी लेट हैं। और 2025 में तो महाकुंभ का आयोजन हुआ था और साथ में आज आई है आशी। ये देखिए, आज हमारी गुड़िया रानी आई है आशी। आज कहाँ है बेटा हम लोग? आज कहाँ आए थे हम लोग? क्या देखने? मछली। हाँ, तो देखा आपने मछली? और ये कैमरा कौन चला रहे हैं? अंकल कौन अंकल? हाँ, अतुल चाचा। आज आशी जो है हमारी बिटिया रानी जिद पे अड़ी थी, पापा हमें भी चलना है। और लो मछलियों को दाना डाल दो। अरे वाह। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंगा यमुना नहीं जानती हैं। ये क्या है बेटा? ये क्या है? स्विमिंग। क्या है? पानी। आप क्या बोलते थे? इसमें नहाते थे ना आप? क्या था ये? स्विमिंग पूल। ये 1-2 बार संगम स्नान करके गई हैं तो ये गंगा यमुना को स्विमिंग पूल बोलती हैं। वो भी स्विमिंग नहीं, स्विमिंग पूल। आज बोली पापा हमें मछलियाँ देखना है। बोलिए मगरमच्छ भी आया है। हाँ, मगरमच्छ भी देखना है क्या? हाँ, लेकिन मगरमच्छ तो आपको देखकर भाग गया। कहाँ गया? चला गया। हाँ। अच्छा, जो दोस्त देख रहे हैं उनको नमस्ते कर दो, सबको दर्शकों को नमस्ते करो। चलो प्रणाम, नमस्ते। आप कैसे हो? अच्छे हो। आप बोलो कि आप कैसे हो। हेलो गाइस कर दो, थोड़ा सा ब्लॉग वाला हेलो गाइस कर दो। शर्मा गई। तो दोस्तों आज हम आए थे प्रयागराज में बाढ़ की कवरेज के लिए। तो बता दें कि आज प्रयागराज में जो बाढ़ की स्थिति है वो ये है कि गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे करके यथा स्थिति पर लौटने लगा है, यानी कि जलस्तर कम होने लगा है। एक बार फिर से प्रयागराज में रहने वाले तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके के जो लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रयागराज में इतने लंबे समय बाढ़ रुकी। और इस बार जो बाढ़ रुकी थी वो 5वीं बार जो थी वो 83.80 पर 4 दिनों तक यथा स्थिति पर रुकी थी। और आखिरकार 12 सितंबर से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर घटने लगा और घटते हुए आज 83.30 पर जा पहुंचा है। अब एक बार फिर से प्रयागराज की बाढ़ पुनः अपने पटरियों पर वापस लौटने लगी हैं। और इस तरह की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।